हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन ग्लो क्लासेस। तो आई होप आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए PYQ 30 PYQ, जिसमें आपके पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी कि इंग्लिश के पेपर को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ताकि क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। ठीक है, और बाकी आपके बचे हुए समय को मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर पाएँ। तो देखिए, आपने अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेना थोड़ा इजी पड़ जाता है। देखो, सबसे पहले आपको देखने को एक पैसेज मिलेगा, ठीक है। तो मैं अभी बता देती हूँ कि पैसेज को आपको वहाँ किस तरह से करना है क्वेश्चन। वहाँ सबसे पहले देखिए, पैसेज को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी बेस्ट यही है कि आप पैसेज को पूरा ना पढ़ें। यानी कि इतना बड़ा आपको पैसेज ये दिख रहा है ना, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लेंदी होता है कि आप इसे पढ़ तो लेंगे, उस समय तो कुछ कुछ चीज़ें आ रहेंगी, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप वो की पॉइंट्स भूल ही जाएंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी इसको क्या रहेगी सॉल्व करने की, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में हम कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, उन की पॉइंट्स को हम पैराग्राफ में देखेंगे, ठीक है, और वहीं से उसका आंसर हम ढूंढ लेंगे। तो इन बात का ध्यान रखना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने में तो टाइम वेस्ट है, ये पहली बात याद रख लेना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड फ्रॉम दीज ऑप्शन डज नॉट मीन्स इनजस्टिस। देखिए, सारे क्वेश्चन पैराग्राफ से ही पूछेगा, बट कुछ बुकैब भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनजस्टिस का मीनिंग क्या होता है। तो जो अनफेयरनेस, क्रूटली, ठीक है, क्रूटली, करप्शन, मिस एडवेंचर, तो ये देखो बुकैब आपको आनी चाहिए। तो हम देखते हैं इनजस्टिस क्या होता है, अन्याय, ठीक है। तो उसका हमें कैसा बताना है वर्ड, डज नॉट मीन इनजस्टिस, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्यों? क्योंकि देखो, क्रूटली, अनफेयरनेस, करप्शन, ये तीनों ही वर्ड का मतलब होता है अन्याय। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनजस्टिस अन्याय, अनफेयरनेस अन्याय, क्रूटली क्रूअल्टी निर्दयता, करप्शन भ्रष्टाचार, ये सब क्या है, अन्याय। लेकिन मिस एडवेंचर जो आपका है, इसका मतलब होता है दुर्घटना। इसलिए हमसे पूछा था कि जो सबसे अलग हो, ठीक है, जिसका मीनिंग इनजस्टिस की तरह ना हो। तो ये तो हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 120, रेखा हैज़ बीन डिफाइंड एज द आर्क एनिमी ऑफ चाचा चौधरी। विच ऑफ दीज वर्ड कैन बी यूज टू मेक अ सिमिलर कनेक्शन बिटवीन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो आर्क एनिमी चाचा चौधरी हैं, ठीक है, तो जो राका है, ठीक है, वो क्या है, जो आर्क एनिमी है, चाचा चौधरी का कट्टर दुश्मन है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि अल्टर ईगो, अलाय, एंटी हीरो या एडवर्सरी। ठीक है, तो हमें सिमिलर कनेक्शन बताना है कि बिटवीन सिमिलर कनेक्शन। तो सिमिलर कनेक्शन के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देखिए किस तरह से, अल्टर ईगो मतलब होता है अतरंग मित्र होता है, अलाय मतलब होता है मित्र, एंटी हीरो प्रतिनायक होता है, ठीक है, बट एडवर्सरी क्या होता है, द्वेषी, ठीक है, यानी कट्टर दुश्मन। इस तरह से अब ये देखो, इसका भी आपको इसमें से ढूंढने की ज़रूरत थी। तो आपको कुछ चीज़ें, मतलब आपकी स्पीड भी पढ़ने की अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेयर ऑफ चाचा चौधरी एंड साबू इज़ द सिंथेसिस ऑफ ब्रेन बिट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली, सो द पेयर एम्बॉडीज एंड इंटरडिपेंडेंस विच कैन बी अप्रोप्रिएटली कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। देखिए, इसका आंसर सिम्बायोटिक क्यों होगा, क्योंकि सिम्बायोटिक मतलब होता है सहजीवी। तो जो सहजीवी कौन होते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि जो पेयर एम्बॉडीज़ हैं वो इंटरडिपेंडेंस हैं, विच कैन बी अप्रोप्रिएटली कॉल्ड। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कैब आनी ज़रूरी है और इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। तो सिंथेसिस ब्रेन बिट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि उनकी जो बुद्धि और शारीरिक शक्ति है वो एक दूसरे के क्या है, डिपेंडेंट है, तो उसे कहते हैं सिम्बायोटिक। सिंथेटिक, एम्फैथेटिक और सिस्टमैटिक। देखिए, अब यहाँ पे आपको जैसे नहीं पता है कि राइट ऑप्शन क्या है, तो बाकी ऑप्शन भी देख लो। तो हम जैसे
अदर ऑप्शन होते हैं उन्हें क्रॉस करके हम राइट आंसर भी ला सकते हैं। जैसे सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या होती है? सिंथेटिक तो बनावटी होता है। सिस्टमैटिक भी क्या होता है? एक सुनियोजित, ठीक है। और एम्पैथेटिक होता है किसी से सहानुभूति। तो इंटरडिपेंडेंस इस तरह से, मतलब यहाँ पे ब्रेन बीट और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की गई है, तो ये तो इससे रिलेट हो ही नहीं सकती। तो एक बचा आपका सिम्बायोटिक, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन पूछे जाएँ पैराग्राफ से वो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब वर्ड्स ढूंढने पड़े आपको। कभी कभी क्या होता है, आपके वोकैब भी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे ही आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए 124 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इज़ नेवर रिसॉर्टिंग टू एक्सट्रीम वायलेंस और गन्स। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, मॉडल है, कंजक्शन है। तो देखिए ये पैराग्राफ में थोड़ी आपको मिलेगा, ये आपके कॉन्सेप्ट जब ग्रामर और वोकैब अच्छी होगी तभी तो आप इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रामर के इंग्लिश के टॉपिक हैं उनकी शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूं, और उससे आप अच्छे से ट्रिक के साथ बता दूंगी कि किस तरह से कौन कौन से एडजेक्टिव ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, वही मैं करवा दूंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि और भी कोई टॉपिक हो जो कन्फ्यूजिंग हो, जिस पे आपको चाहिए कि वीडियो बना के दे दो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी है वो भी बताना, ठीक है। और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए नेवर। नेवर क्या है हमारा? नेवर एक एडवर्ब है, ठीक है। नेवर क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब कई सारे होते हैं, ठीक है। तो इसका एक पूरा चैप्टर है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगी इसको, ठीक है। एडवर्ब, सॉरी, नेवर क्या है? एडवर्ब। तो बस हमें इतना बताना था, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट चाचा चौधरी और साबू के बारे में गलत है। तो यहाँ से देखिए सुपर हीरो कॉमिक, एक वर्ड ये याद रखिए, और अर्बन सेटिंग, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको रखने हैं याद। इसमें है कॉमिक और यंग रीडर, ठीक है, टारगेट यूनिट। इसमें डायमंड बुक, और ठीक है इसमें साबू पे लैपटॉप सीरीज़, ठीक है। अब देखिए इनमें से हमने की पॉइंट ढूंढ लिया, अब हम पैराग्राफ में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायमंड कॉमिक की बात की गई है, यंग जनरेशन की बात की गई है, और क्या इसमें था? डायमंड बुक हो गया, यंग जनरेशन हो गया, और एक वर्ड था, देखते हैं, लैपटॉप सीरीज़। तो जब इसको पढ़ोगे तो ना लैपटॉप सीरीज़ के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई, बाकी तो की गई है। तो वही आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको कीवर्ड ढूंढने, पूरे पैराग्राफ को नहीं लगा। इसका क्या हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि चाचा चौधरी और साबू में लैपटॉप सीरीज़ फॉर दी फर्स्ट टाइम, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 126 साबू इज़ हर्टली ईटर कंज्यूमिंग अप टू 108 चपातीज़, मतलब 108 रोटी खाता है। और हाउ डज़ द वर्ड अप टू क्वालिफाई द कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो अप टू है वो क्या मतलब है, कैसे, किस लिए यूज़ किया? तो इट डिनोट्स एन एक्यूरेट स्टैटिक ऑफ कंजम्पशन। जी नहीं, अप टू बताना है ना कि यहाँ तक। इट गिव्स द अपर लिमिट ऑफ कंजम्पशन, यही ऑप्शन आपका सबसे होगा। मिनिमम लिमिट नहीं होता है अप टू, ये अपर लिमिट होता है। और गुड कंडक्टर एंड अराउंड कंजम्पशन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन को कट करके भी आप राइट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ट्रिक होती है राइट ऑप्शन को चूज़ करने की। 127 हिज मूवमेंट फ्रॉम द विलेज टू द टाउन पैरेलल अर्बनाइजिंग ट्रेंड इन इंडिया। हेयर इफ द वर्ड पैरेलल, जो पैरेलल वर्ड है विच इन द पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस है, इज़ टू रिप्लेस्ड विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको देखो पास्ट में दे रखा है, आपको किस में चेंज करना है? रिप्लेस करना है, मतलब चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होती है। तो टेंस के टाइप्स भी आपको आने चाहिए इसके लिए। तो पैरेलल्स तो होगा नहीं, प्रेजेंट में हो गया, ये भी प्रेजेंट हो गया, ये भी प्रेजेंट में हो गया, ये रहा आपका सी ऑप्शन राइट होगा, हैड पैरेलल्ड, ठीक है। ये हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट की है, और प्रेजेंट परफेक्ट की हो जाती है हैज़ या हैव प्लस V3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 128। चाचा चौधरी इज़ अनलाइकली हीरो बिकॉज ऑफ। तो चाचा चौधरी क्या है? हीरो है क्योंकि हिज एज, हिज अपीयरेंस, हिज विजडम, या बोथ A and B। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी,
उनकी एज और अपीयरेंस। अकॉर्डिंग टू पैसेज चाचा चौधरी इज़ अनलाइकली हीरो बिकॉज ऑफ हिज एज एंड हिज अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका जो 2022 में पेपर हुआ था 2 पैसेज पूछे गए थे, एक और पैसेज आपको इसी तरह से दे रखा है। तो देखो मैंने ट्रिक बता दी है आपको किस तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है, तो आप कर लेना। ठीक है, ये रहे क्वेश्चन, मैं बाकी आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो मैं वोकैब वाले ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा दे रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं आपके सीटेट में, इसलिए इनको अच्छे से कर लेना। वर्ड इज़ द मोस्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का अपोजिट बताना है। अब देखिए ये पैराग्राफ जो पीछे दे रखा है उसी में से पूछा गया है कि पैरा 6 से बताइए, तो ये आप ढूंढ लोगे। और वैसे भी ये कॉमन सेंस की भी बात है, इतनी तो वोकैब आपको आनी चाहिए। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑफेंडिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्करेजिंग या कन्फ्यूजिंग। किसी को इंस्पायर कर रहे हो उसको डिस्करेज कर दो, उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणापद, ऑफेंडिंग मीन्स उल्लंघन करने वाला, डिस्टर्बिंग अशांत, डिस्करेजिंग मीन्स हतोत्साहित करना मतलब किसी को निराश करना, डिस्करेज करना मतलब कन्फ्यूजिंग अस्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। आई वॉज कम्प्लीटली पीव्ड एट द, तो यहाँ पे सॉरी मैंने गलत, आई वॉज कम्प्लीटली पीव्ड एट द कैंप डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो कम्प्लीटली है इसे बताना है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। इससे समझ आ गया होगा आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत होने, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये कम्प्लीटली है, ये पीव्ड। पीव्ड क्या है, आपकी वर्ब है जिसका मतलब होता है चिढ़ा हुआ। ठीक है, तो जब वर्ब की कोई विशेषता बता रहा होता है, ठीक है, तो मतलब कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, पीव्ड मतलब चिढ़ा हुआ। तो जब वर्ब की कोई विशेषता बता रहा होता है तो वो एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो उसकी देखो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रही हूँ। या एडवर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव, एडवर्ब की या वर्ब की या एडजेक्टिव की कोई भी वर्ड इनके आगे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, यानी कि विशेष्य हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड बी। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये एडवर्ब क्यों, एडजेक्टिव क्यों नहीं है। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले। यहाँ वर्ब है आपकी, ध्यान रखना। क्वेश्चन 136, कंसीडर द स्टेटमेंट ए और बी पैरालिंग्विस्टिक फीचर ऑफ अ लैंग्वेज। तो पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। पैरालिंग्विस्टिक की फ़ीचर पूछी है लैंग्वेज में। वॉल्यूम इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से। मतलब वॉल्यूम ये नहीं कि आपने क्या कहा, ये मतलब है कि हाउ यू से, तुमने कैसे कहा। ठीक है, इंटोनेशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच। तो जो मतलब जो इंटोनेशन होता है उसका मतलब ये होता है जो आपकी वॉइस है और स्पीच में जो वाइब्रेशन होती है उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें पैरालिंग्विस्टिक की फ़ीचर पूछे लैंग्वेज की, ये तो दोनों ही सही है। देखिए पैरालिंग्विस्टिक होता क्या है, तो पैरालिंग्विस्टिक इज़ अ एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर पूछ लेता है कि पैरालिंग्विस्टिक कैसे है, एक कैसा कम्युनिकेशन है, तो आप बता सकते हैं नॉन वर्बल है जिसमें वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, डू नॉट इन्वॉल्व वर्ड्स। इसमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज यूज़ होती है, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, इनोटेशन। ठीक है, इस तरह से। तो पैरालिंग्विस्टिक फीचर मतलब लैंग्वेज वॉल्यूम इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, इज इट हाउ यू से, कि आपने किस तरह से कहा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो पैरालिंग्विस्टिक की पढ़ लेना कि क्या होता है, मैंने बता दिया है। ये आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन है। 137, the language acquired from birth by a child with the help of family members is none। जो बच्चा है लैंग्वेज एक्वायर करता है फ्रॉम बर्थ, जन्म से, ठीक है, बाय अ चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली के मेम्बर्स के हेल्प से सीखता है। ठीक है, बच्चा जो भाषा जन्म से अपने परिवार वालों से सीखता है तो वो क्या है, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज बच्चे की कहलाती है, जिसे हम मदर टंग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग। द लैंग्वेज एक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ बाय अ चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ नोन एज फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास यूज़ लिमिटेड वोकेबलरी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, मतलब कि जब बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं तो वो सीमित मात्रा में शब्दकोश का यूज़ करते हैं। व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू इन्हांस देयर वोकेबलरी, अगर उनके शब्दकोश को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या बेस्ट होगा। तो इसके लिए बेस्ट होगा बच्चों से पूछना कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यूजुअल वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, जी नहीं। आस्क स्टूडेंट टू रीड मोर बुक्स एंड राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम देम। आस्क स्टूडेंट रीड एंड टेक्स्ट अलाउड ट्वाइस एंड थ्राइस अ डे। तो ये हो सकते हैं, ठीक है, इन वे टू इनहांस वोकेबलरी, बट हमसे पूछा है एज अ क्लासरूम में बच्चे को जब पढ़ा रहे हो उस टाइम, ठीक है। तो उसके टाइम पे आप क्या होगा, डी। आस्क स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन ग्रुप्स में कम्युनिकेट करना और उन्हें बोलना कि अलाउ देम टू रिप्लेस यूज वर्ड विथ न्यू सुटेबल वर्ड्स, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेगा और उनकी वोकैब भी इन्हांस होगी। बोलते हैं ना, अगर इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो अगर अपने दोस्त से बात करो, अपने आसपास के लोगों से बात करो इंग्लिश में, तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब स्टूडेंट क्लास में लिमिटेड वोकेबलरी यूज़ कर रहा है, ठीक है, शब्दावली प्रयुक्त, तो उसकी शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका छात्रों को समूह में संवाद करने के लिए कहें। उन्हें इस्तेमाल किए गए शब्दों को नए उपयुक्त शब्द से बदलने की अनुमति दें, जिससे उनकी शब्दावली बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139, इन स्पाइट ऑफ its complex nature, language is acquired with the help of innate grammatical knowledge. This idea refers to the theory proposed by Stephen Krashen, Noam Chomsky, Lev Vygotsky, Jean Piaget. तो लैंग्वेज एक्वायर विद द हेल्प ऑफ इनीट ग्रामेटिकल नॉलेज, यानी कि भाषा को जो हमें एक्वायर करना है वो किसके थ्रू करना है, ग्रामेटिकल नॉलेज, यानी ग्रामेटिकल ज्ञान के मदद से जब हासिल किया जाता है। तो ये आपका नोम चॉम्स्की ने बोला था। किसने बोला था, नोम चॉम्स्की का विचार था कि जो लैंग्वेज है इज़ एक्वायर विद द हेल्प ऑफ इनीट ग्रामेटिकल नॉलेज, ठीक है। ये थे हमारे नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चिल्ड्रन टॉक ईदर टू देमसेल्फ or for the pleasure for associating anyone, what happen to these with the activity of movement he and she is involved in। जब बच्चा खुद से बात करता है, ठीक है, या दूसरे को खुश करने के लिए बात करता है, तो इट्स हैपन दिस विद द एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट। इस एक्टिविटी के मूवमेंट को क्या कहते हैं, पल को, इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। थ्रू द एबव एक्टिविटी ही एंड शी इज़ इन्वॉल्व प्राइवेट स्पीच स्पोकन टू वन सेल्फ, खुद से बात करते हैं, ठीक है, एंड सेल्फ गाइडेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर इट बिटवीन द एज ऑफ 2 and 7, ठीक है, 2 और 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। लैंग्वेज इज लिंक विद द थिंकिंग प्रोसेस, लैंग्वेज हेल्प टू स्ट्रक्चर डिस्कोर्स एंड प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शंस। तो इसमें आपके क्या होंगे, दोनों ही आपके राइट होंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा हमारे थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई है और भाषा ही हमारे स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिस्क्लोज करती है और प्रैक्टिस और क्या संवाद कार्यों का आभास करने में भी मदद करती है। तो भाषा, ये दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नोम चॉम्स्की। तो इसमें डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो LAD ये तो आपका दिया है, किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया नॉट ट्रू, तो किस, नोम चॉम्स्की के बारे में जो ट्रू नहीं है, ये तो सही है, ये भी सही, ये भी। प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नोम चॉम्स्की, बट प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड एनवायरनमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 144, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इनपुट हाइपोथेसिस, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज एंड माइंड। तो इसमें हमारा क्या होगा, सबसे जो इनपुट हाइपोथेसिस है इसका मैच किससे होगा, इनपुट हाइपोथेसिस ये हो जाएगा स्टेफन क्रैशन। देखिए डायरेक्ट आंसर करा के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है।
इनपुट हाइपोथेसिस स्टेफन क्रैशन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जेम्स एशर टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग प्रभु और लैंग्वेज एंड माइंड ये दिया था नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 आपको पियाजे के बारे में बताना है कौन सी चीज़ ट्रू है। थॉट प्रोसीड लैंग्वेज यानी विचार पहले आते हैं, भाषा हम बाद में सीखते हैं, यानी विचार आएंगे तब भाषा सीखेंगे, तो यही ऑप्शन उनका ठीक है। ठीक है, ये पियाजे का है। लैंग्वेज प्रोसीड थॉट ये बोला भाषा पहले सीखते हैं और विचार बाद में, ये लेव वाइगोत्स्की का है। ठीक है, हमें पियाजे का पूछा था तो ये ऑप्शन ठीक है, यानी विचार भाषा से पहले होता है। यह पियाजे का है जो दावा करते थे कि भाषा का विकास विचारों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू फॉलो दीज स्टेप ड्यूरिंग रीडिंग आर्टिकल, फाइंड और राइट अ टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ और सेक्शन, big idea that covers several specific points, find some supporting information for each big idea, delete and redundant information or unnecessary detail, which one of the strategy the teacher is using here। तो ये समराइजिंग जब करते हैं तो हम मेन पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, और जो रिलेटेड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है और नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो उसे ही कलेक्ट करते हैं, बाकी हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उसे समराइजिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 140 टीचर इज यूजिंग इंटेंसिव ओरल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज, दिस मेथड इज नन एज। जैसे टीचर यूज़ कर रही है इंटरेक्टिव ओरल इंटरेक्शन टू टारगेट लैंग्वेज, तो जब हम टारगेट लैंग्वेज के लिए मौखिक यानी जो ओरल इंटरेक्शन यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल मेथड कहलाता है। ठीक है, क्या होता है एक टीचर जब इंटेंसिव ओरल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज, दिस मेथड इज नन एज नेचुरल मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि ऑड वन अबाउट इंटरेक्शनल मॉडल लैंग्वेज, तो जो इंटरेक्शन मॉडल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको ऑड वन बताना है जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल फॉर रियलाइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, लैंग्वेज इज एज अ मीन टू परफॉर्म सोशल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, लैंग्वेज एज अ मीन टू कन्वेइंग एंड रिसीविंग ऑथेंटिक मैसेज, लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ रिलेटनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, मतलब ऑड है, इसमें से ऑड वन है, यानी कि बोल रहा है कि जो इंटर रिलेटेडनेस है वो ग्रामर एंड वोकैबुलरी इज़ नॉट अबाउट इंटरेक्शनल मॉडल लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन 149 रोहिणी वांट्स टू प्रेजेंट कंटेंट बिफोर क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट किसको कंसीडर करता है, यूज़ ऑफ टीचिंग एक्टिविटी डायलॉग्स एंड इंफॉर्मेशन गैप, बिल्कुल ठीक, डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मल कम्युनिकेटिव एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ टारगेट लैंग्वेज एंड प्रोवाइड प्रॉपर स्कैफोल्डिंग व्हेनेवर नेसेसरी। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब बच्चे को ज़रूरत होती है मदद की तो उस समय उसकी मदद करना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, जब भी ज़रूरत होती है, तो ये तीनों ही आपके राइट हो जाएंगे, यानी ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा अ लैंग्वेज टीचर वांट्स टू assess the performance of student on a group project, then the parameter of individual performance assessment should be based on। तो जो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो किसके बेस पे असेसमेंट की जाएगी, ईच स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस लेवल। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बताएं तो हर एक स्टूडेंट की खुद की जो पिछली प्रीवियस लेवल की जो है उसको बेस बनाया जाएगा। ठीक है, अ लैंग्वेज टीचर वांट्स टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, देन द पैरामीटर ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ईच स्टूडेंट्स देयर ऑन प्रीवियस लेवल। ठीक है, यानी एक भाषा शिक्षक समूह परियोजना पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है, फिर व्यक्तिगत प्रदर्शन मूल्यांकन का पैरामीटर प्रत्येक छात्र के पिछले स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, आज के क्वेश्चन आपके ठीक यहीं पे फिनिश होते हैं। 30 क्वेश्चन देखिए, ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टाइम वेस्ट, आप इसको अच्छे से देखिए। आपको पेडागोजी की कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, साथ ही साथ मैंने ग्रामर का कॉन्सेप्ट और साथ में पैराग्राफ की स्ट्रेटजी किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं पढ़ के आपका रिप्लाई दे दूँगी।